अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो इंतहाई अहम और मुफीद इसलिए है कि हम आज गुफ्तगू में ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस है उसकी किल्लत और उसकी वजूहात, इसके साथ साथ ये ख़तरा कि जब भी कोई रीजनल डिस्टरबेंस होता है जैसे आजकल हो रहा है तो ये किल्लत और भी बढ़ जाती है। एक बात सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि हाउस होल्ड्स में अभी तक कोई 70 to 78% घरों में कनेक्टेड सुई गैस या दूसरी गैस नहीं है और हम यूरिया बनाने में 24% नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फीड स्टॉक भी है और ये उसको चलाने का एनर्जी का सोर्स भी यही गैस है। तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सारी दुनिया में बहुत अरसे से ये सिलसिला शुरू हुआ कि यूरिया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उससे बनाए जाए। एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा, बाकी ऑक्सीजन और थोड़ा सा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये इतना बड़ा ख़जाना है, इतना प्लेंटीफुल है, इतना ज़्यादा है कि ये अगर हम इसको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो बिल्कुल भी डिप्लीट नहीं होगा, इस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। अब प्लांट्स जो कि लेग्यूम प्लांट्स हैं वो इस नाइट्रोजन को लेके जड़ों में फिक्स कर लेते हैं, दैट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। बट इससे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ख़ासतौर से यूरिया बनाने के लिए ये अगर इसका आप फार्मूला देखें तो N2 है ये नाइट्रोजन, और इससे हम अमोनिया बना सकते हैं NH3, जो बना रहे हैं बहुत सारे लोग। चाइना तो बहुत ही एडवांस बना रहा है और उन्होंने तो ये कहा है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो 2060 तक वो 100% कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी 2024 में चाइना में 100 प्लांट्स थे जो ग्रीन अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया से जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में तो वो प्रोसेस बड़ा वेल नोन प्रोसेस है। अब अगर हम 24% बचा लें यहाँ से तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा, कितनी ज़्यादा गैस अवेलेबल होगी पाकिस्तान में। अब हम एक प्लांट हमने बना लिया, आपको डिस्काउंटेड रेट पे गैस मिल रही है, उसी को हम चलाते जा रहे हैं और आगे का नहीं सोचते, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाते। अब जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें एक तो इलेक्ट्रोलिसिस है। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आप क्या एनर्जी इस्तेमाल करें, तो आप सोलर इस्तेमाल करें या आप विंड इस्तेमाल करें, और वो अवेलेबल नहीं है
तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ख़जाना है थर्कोल। अब थर्कोल से हम बनाएं क्या, सिनगैस, उसको गैसिफिकेशन करें। टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है और हमारे पास बड़े माहिर भी हैं जिन्होंने बड़ा रिसर्च किया, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसमें लगाया है, और उनको, साइंटिस्ट को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। डॉक्टर फरीद मलिक एक हमारे दोस्त हैं, वो इसके एक्सपर्ट हैं। तो थर्कोल से अगर आप सिनगैस बनाएंगे और उससे ही पावर प्लांट भी चलेगा और वही आपके यूरिया बनाने में इस्तेमाल होगी। तो अमोनिया हमने एटमॉस्फेयर से ले लिया, हाइड्रोजन जो हमें चाहिए वो हमने कोल गैस से ले लिया। तो हम बहुत ही कम कीमत पे फर्टिलाइज़र पैदा कर सकेंगे। और बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन अमोनिया से फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान काम है। और इसके लिए अभी चाइना में कोल फायर्ड प्लांट से एनर्जी लेते हैं वो, और और उसी से जो हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स हैं, कार्बन के कंपोनेंट्स हैं जो उसमें ज़रूरत है, तो वो फिर हम सिनगैस से ले सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं, अभी मंगोलिया में एक बहुत बड़ा लार्ज प्लांट लगाया हुआ है इन्होंने, चाइना ने, और हमें ये टेक्नोलॉजी चाइना से आराम से मिल सकती है, हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा प्लाज्मा को भी यूज़ कर रहे हैं लोग, और दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, उनको मैं लिस्ट कर देता हूँ एक थोड़ी सी स्लाइड में, और वो जो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है आजकल वो भी मैं डाल देता हूँ, जो कि आई थिंक इट इज़ कॉल्ड हुबर बॉश। तो वो भी पता होना चाहिए। अभी भी वो इस्तेमाल होता है, वही मेथड इस्तेमाल होता है, सिर्फ एनर्जी और फीड स्टॉक नेचुरल गैस से आ रहा है। तो एक काम तो ये करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारी एथेनॉल की इतनी प्रोडक्शन है, एथेनॉल के चूल्हे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक बड़ा चेंज होगा। और एथेनॉल प्रोडक्शन के हम दूसरे तरीके भी निकाल सकते हैं शुगर केन के अलावा। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ले जाने की ज़रूरत है। और यूरिया में जो हम बनाने में इतनी ज़्यादा गैस कंज्यूम कर रहे हैं, नेचुरल गैस, उसको हमें स्लोली ख़त्म करना चाहिए। और क्या कहना है, इससे जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, सी पैक में ये प्रोग्राम आ सकते हैं। तो इस पर हमें गौर करना चाहिए। इस पर आपने कोई अगर आपके ऑब्जर्वेशन है, कोई टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। और फिर मैं एक प्रोग्राम डॉक्टर फरीद मलिक के साहब के साथ करूँगा, पहले भी हमने किए हैं उनके साथ। तो फिर डॉक्टर साहब आपको डायरेक्ट बताएंगे कि थर्कोल से सिनगैस कैसे बनाते हैं, और वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और वो हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा पाकिस्तान में, रेवोल्यूशन आ जाएगा कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बना रहे हैं, और एनर्जी के लिए हम कोल ही इस्तेमाल करें, लेकिन उसको गैसीफाई करके इस्तेमाल करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे आपको मैं अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो रीजनल वॉर चल रही है इससे हम जल्दी पुरअमन माहौल क्रिएट करने में दुनिया कामयाब हो जाए। ये तो पूरी दुनिया का मसला है, इनको मिलकर काम करना चाहिए। और हमारे जो जीसीसी में अरब कंट्रीज़ हैं, हमारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग भाई हैं,
उनको भी हम साथ लेकर अगर आगे चलें, ईरान को भी, तो कि पीस यहाँ पर अमन कायम हो सकता है। और इस दुआ के साथ कि एक दो हफ्ते में ये मसला हल हो जाएगा और हम तरक्की की तरफ प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो इस मसले को, इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते रहेंगे कि कैसे हम गैस पर इन्हिसार कम कर सकते हैं, स्पेशली फॉर यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस सफ़र में शामिल होइए। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली का एक ऐसा मुश्किल सफ़र है, इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें आपको फाइनेंसिंग चाहिए, तो इन पे और ये प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम एक साजगार माहौल पैदा कर दें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।